Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here condenser. कंडेंसेशन व्हेन सैचुरेटेड वेपर इज ब्रॉट कांटेक्ट इनटू अ कूल सरफेस, यानी किसी सैचुरेटेड वेपर को हम एक ठंडी सतह के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, वेपर्स ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारा कंडेंसर का यूज ही यही है, जो वेपर फॉर्म में है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके कलेक्ट करना। इसमें हीट ट्रांसफर कैसा होगा, वेपर टू लिक्विड फेज में होगा। अब कंडेंसेशन होते कितने टाइप के हैं, फिल्म टाइप कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। फिल्म टाइप कंडेंसेशन में क्या होगा कि वेपर फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट होकर एक लेयर बनाएगा और इस तरह हमारा लिक्विड कलेक्ट होगा। इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें जो वेपर्स होंगी वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में कलेक्ट होंगी और ये सारी जो ड्रॉपलेट हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी से हमारी सारी कलेक्ट हो जाएंगी बॉटम में आके। इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है तो हमारा ओवरऑल बेस्ट कौन सा कंडेंसेशन हुआ, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसर की बात करते हैं अब। कंडेंसर की अगर बात करें तो सरफेस कंडेंसर होता है और कॉन्टेक्ट कंडेंसर होता है। दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। सरफेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस कंडेंसर, ये यानी किस तरह रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। वर्टिकल सरफेस की बात करें तो सरफेस जो उसमें है वो वर्टिकल इस तरह रखा हुआ है। कॉन्टेक्ट कंडेंसर की बात करें तो काउंटर करंट टाइप और पैरेलल करंट टाइप है। तो काउंटर करंट कैसा हो गया, ये आपका फ्लूइड हमने इधर से डाला और दूसरा लिक्विड इधर से आया। हमने काउंटर करंट आपको बताया था ना, ये ऐसे जब जाएगा अपोजिट डायरेक्शन होता है तो काउंटर करंट हो गया। दूसरा पैरेलल करंट की बात करें तो जिस साइड से ये वाला फ्लूइड है उसी साइड से ये वाला फ्लूइड है, तो उसी तरीके से इसमें आपका पैरेलल करंट टाइप कंडेंसर हो गया। अब कंडेंसर तो हो गया, अब इंसुलेशन की बात करते हैं। इंसुलेशन किस लिए यूज करते हैं, क्या यूज है इसका, टू मिनिमाइज हीट लॉसेस, लो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हमें हीट लॉसेस को रोकना है किसी तरीके से। जैसे हम इंडस्ट्री में आप देखेंगे स्टीम लाइन होती है, अगर स्टीम लाइन को अगर हम इंसुलेशन ना करें तो उसकी हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू काफ़ी कितना हो जाएगा, वो एरिया भी उतना गर्म हो जाएगा, मतलब इतना फील करेंगे रेडिएशन वहाँ पे। दूसरा हमारा हीट लॉस हो रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी जा रही है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो हीट लॉस ना हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर सके हम उस एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, एनर्जी को हमें सेव करना है। तो उसी तरीके से तो पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन इज अप्लाइड टू अ पाइप और डक्ट कैरिंग हॉट और कोल्ड फ्लूइड इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ हीट टू और फ्रॉम द एनवायरमेंट इज मिनिमाइज्ड। मैंने हीट स्टीम की बात करी थी, कोल्ड फ्लूइड की भी बात करें, जैसे अमोनिया लाइन होती है तो अमोनिया लाइन को भी तो इंसुलेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, तो माइनस में रहेगा तो ऑब्वियसली अब बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका टेम्परेचर माइनस में है, तो हमें उसको उससे बचाना है ना, उसको ही हमें फिर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पंप यूज़ करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो उससे बेटर है कि हम एक इंसुलेशन उसकी लाइन में दे दें, अच्छे से लाइन में दे दें जिससे उसका टेम्परेचर उतना मेंटेन रहे, इसलिए इसका यूज़ होता है। कॉमन इंसुलेटर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, कॉर्क हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, ग्लास वूल हो गया, 85% मैग्नीशिया हो गया। ये सब बहुत ही यूज़ किए जाते हैं इंसुलेटिंग करने में, किसके, स्टीम लाइन में, डिस्टिलेशन कॉलम में, रिएक्टर्स में, एक्सेट्रा में। क्रिटिकल थिकनेस की भी बात करते हैं, इंसुलेशन में ये टर्म बहुत यूज़ किया जाता है, आपको हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। इसको आरसी से डिनोट करते हैं और होता क्या है, K/HA। HA क्या है, HR+HC। अब HA एम्बियंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा, एम्बियंट पे सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और जो HR है वो रेडिएंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, HC जो है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और RC आपका क्रिटिकल रेडियस है। अब ग्रेटर द थिकनेस द लोअर हीट लॉसेस एंड द ग्रेटर इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इंसुलेशन एंड द ग्रेटर एनुअल फिक्स्ड चार्जेस, यानी हम थिकनेस जितनी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट लॉसेस आपके कम होंगे बट इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी इंसुलेशन की, और क्या बढ़ जाएगी, एनुअल फिक्स चार्जेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो हमें एक ऑप्टिमम चाहिए कि भाई हम ना ज़्यादा लगाएंगे इंसुलेशन करेंगे कि उससे हमारा लॉस हो रहा हो, और ना ही हम इतना कम करेंगे कि हमने उसको लगा तो दिया पर हमारा जो पर्पस है
उसका इंसुलेशन लगाने का वो कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए इंसुलेशन करने का, प्लस हमारा एक ऑप्टिमम वैल्यू भी निकलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है टोटल एनुअल कॉस्ट के बीच में और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के बीच में। तो ये आपको जो ऑप्टिमम वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट आपको देगा थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन का ऑप्टिमम थिकनेस मिलेगी आपको यहाँ पे। ये आपकी ऊपर वाली लाइन होगी टोटल कॉस्ट, ये वाली आपकी लाइन होगी फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ये वाली लाइन आपको दिखा रही है वैल्यू ऑफ हीट लॉसेस। तो इनका ऑप्टिमम लिया है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वैल्यू ऑफ हीट लॉसेस कट कर रहे हैं, उस पॉइंट से हमने टोटल कॉस्ट को डॉटेड करते हुए नीचे आए, तो हमें ये ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन मिल गया। अब क्रिटिकल रेडियस की बात करिए तो क्रिटिकल रेडियस किस किस के लिए इंसुलेशन करेंगे, तो हो सकता है सिलेंडर हो, स्फेयर हो। तो जब सिलेंडर की बात होगी तो RC इक्वल्स टू K अपॉन H होगा, और स्फेयर की बात होगी तो RC इक्वल्स टू 2K अपॉन H हो जाएगा। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share. और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।